तुला राशि के मेरे प्रिय दोस्तों, 18 जून 2026 से देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से दशम भाव में यानी कर्क राशि के अंतर्गत पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। यानी कि एक अत्यंत दुर्लभ गुरु पुष्य योग बन रहा है और गुरु पुष्य योग को ज्योतिष का गोल्डन कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है। गुरु ज्ञान और विस्तार के कारक हैं, जबकि पुष्य पोषण और उन्नति का नक्षत्र है। इसलिए इस योग में लिए गए सही निर्णय भविष्य में बड़े लाभ और स्थायी उपलब्धियों का आधार बन सकते हैं। साथ ही दशम भाव में पहले से ही शक्तिशाली हंस योग भी सक्रिय है। तो वर्षों बाद ऐसा मौका आया है जब आपका करियर, पद, प्रतिष्ठा और सामाजिक स्टेटस एक साथ नई ऊंचाई छू सकते हैं। यानी अगले 60 दिन तुला राशि वालों के लिए सामान्य नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गुरु पुष्य योग की 7 सबसे बड़ी, बोल्ड और ठोस भविष्यवाणियां जो आपके करियर, बिजनेस, धन, शिक्षा, रिश्तों और आने वाले डिसीजंस पर सीधा असर डाल सकती हैं। कुछ संकेत इतने महत्वपूर्ण हैं कि यदि आपने समय रहते पहचान लिए तो आने वाले कई वर्षों का रास्ता बदल सकते हैं। ये गोचर 18 जून 2026 से 18 अगस्त 2026 तक रहेगा। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और इस वीडियो को, इस राशि फल, गोचर फल को आप अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से अवश्य देखें, क्योंकि वास्तविक घटनाएं अक्सर लगन से और मानसिक अनुभव चंद्र राशि से अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। और यदि वर्तमान में आपको गुरु की ही दशा अंतर्दशा चल रही है तो इस गोचर के परिणाम कई गुना अधिक प्रभावशाली दिखाई देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भविष्यवाणी नंबर 1, करियर में वर्षों बाद बड़ा अवसर मिल सकता है। दशम भाव कर्म, पद, प्रतिष्ठा और प्रोफेशनल पहचान का भाव माना गया है। तो गुरु यहां हंस योग बना रहे हैं। जो लोग पिछले कुछ समय से प्रमोशन, बड़ी जिम्मेदारी, नेतृत्व की भूमिका या उच्च पद की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें अचानक से बड़ा अवसर मिल सकता है। ऑफिस में आपके सुझावों की वैल्यू बढ़ेगी। जो लोग मैनेजमेंट, कंसल्टिंग, फाइनेंस, एजुकेशन, प्रशासन, सरकारी क्षेत्र या कॉरपोरेट सेक्टर में हैं, उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है। कई लोगों को ऐसा महसूस होगा कि अब लोग जो है मेरी बात को सुन रहे हैं। भविष्यवाणी नंबर 2, बिजनेस में आपकी ब्रांड वैल्यू और मार्केट विस्तार बढ़ने वाला है, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है। बिजनेस करने वाले जातकों के लिए यह समय केवल बिक्री बढ़ाने का नहीं बल्कि ब्रांड वैल्यू बढ़ाने का भी है। पुराने ग्राहक वापस आ सकते हैं, बड़े क्लाइंट से बातचीत शुरू हो सकती है, जिन डील्स में लंबे समय से रुकावट थी वहां प्रगति दिखाई दे सकती है। विशेष रूप से कंसल्टेंसी, ट्रेडिंग, एजुकेशन, मीडिया, डिजिटल सर्विस, लीगल और हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखें, जुलाई के अंतिम सप्ताह के बाद शनि वक्री हो रहे हैं, इसलिए बिना डॉक्यूमेंटेशन के किसी भी बड़े साझेदारी में प्रवेश ना करें। भविष्यवाणी नंबर 3, नौकरी बदलने वालों के लिए सुनहरा समय। यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं या बेहतर पैकेज की तलाश में हैं, तो ये समय अनुकूल दिखाई देता है। दशम भाव में गुरु अक्सर बेहतर प्रोफाइल, बेहतर कंपनी और बेहतर वातावरण देने का वायदा करते हैं। कई तुला राशि जातकों को ऐसा ऑफर मिल सकता है जो केवल सैलरी ही नहीं बल्कि पद और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करे। विशेषकर जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई मध्य तक के अवसरों पर नजर रखें। भविष्यवाणी नंबर 4, कर्ज, प्रतियोगिता और विरोधियों पर आपका नियंत्रण बढ़ेगा। गुरु आपके छठे भाव के स्वामी हैं, इसलिए यह गोचर केवल अवसर ही नहीं बल्कि संघर्षों में जीत की क्षमता भी देगा। यदि कोई कोर्ट कचहरी का मामला, सरकारी मामला, कर्ज से जुड़ा मामला, कोई बैंकिंग विवाद, टैक्स
या कोई प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति चल रही है तो धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ सकती हैं। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह समय प्रदर्शन सुधारने वाला हो सकता है। लेकिन यहां पर एक चेतावनी भी है, अत्यधिक आत्मविश्वास सबसे बड़ा शत्रु है। जहां दस्तावेज पढ़ना आवश्यक है वहां केवल भरोसे के आधार पर निर्णय मत लें। अब बात करेंगे भविष्यवाणी नंबर 5। घर, संपत्ति और वाहन से जुड़ा बड़ा निर्णय आप ले सकते हैं। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं। इसलिए कई लोगों के जीवन में घर, ऑफिस, प्रॉपर्टी, रेनोवेशन, वाहन या पारिवारिक संपत्ति से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय सामने आ सकते हैं। कुछ जातकों को नया ऑफिस स्पेस लेने का अवसर मिलेगा। कुछ लोगों को निवेश योग्य संपत्ति बनाने का मौका मिलेगा। 26 जुलाई के बाद शनि वक्री होने के कारण जल्दबाजी में प्रॉपर्टी साइन करने से बचें। अब दोस्तों एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि गोचर कितना भी शुभ या अशुभ हो, लेकिन उसका फल जो है आपकी अपनी व्यक्तिगत कुंडली की ग्रह स्थिति और दशा अंतरदशा पर निर्भर करता है। इसलिए कोई भी ब्लाइंड रिस्क लेने से पहले अपनी कुंडली का 1-to-1 वीडियो कंसल्टेशन अवश्य बुक करवाएं और साथ ही अपनी आगामी 3, 6, 12 महीने की स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट रिपोर्ट भी प्राप्त करें। और इसके लिए स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कई दफा व्यस्तता के चलते मैं फोन नहीं उठा पाऊं तो ऐसे में आप अपना व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, समय मिलते ही आपको जल्द से जल्द रिप्लाई अवश्य करूंगा। अब बात करेंगे भविष्यवाणी नंबर 6। प्रेम संबंध और संतान से जुड़ी कोई ना कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि है और पंचम भाव के स्वामी भी शनि है, इसलिए प्रेम संबंधों में सफलता मिल सकती है। संतान संबंधी या संतान की शिक्षा और भविष्य की योजनाओं में आपको महत्वपूर्ण निर्णय सफल होते हुए दिखाई देंगे। जो रिश्ते लंबे समय से अनिश्चित स्थिति में थे उनमें स्पष्टता आ सकती है। कुछ लोगों के लिए विवाह की चर्चा भी शुरू हो सकती है। संतान से जुड़ी कोई बड़ी उपलब्धि या उनके किसी स्कूल कॉलेज में प्रवेश या चयन की सफलता की खबर भी मिल सकती है। लेकिन जुलाई के बाद अपने अहंकार पर काबू रखें, वरना कई दफा छोटी बातें भी बड़ी बहस का रूप बन सकती हैं, जिससे रिश्तों में खटास आ सकती है। अब बात करेंगे भविष्यवाणी नंबर 7। आपकी सामाजिक पहचान बदल सकती है और ये इस पूरे गोचर की सबसे बड़ी भविष्यवाणी है। दशम भाव का गुरु व्यक्ति को केवल पैसा नहीं देता बल्कि पहचान भी देता है। अगले 60 दिनों में कई तुला राशि के जातकों को अपने क्षेत्र में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने दिखाई देने लगेंगे, यानी आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। सोशल मीडिया, सार्वजनिक मंच, नेतृत्व, नेटवर्किंग, इन क्षेत्रों में आपका प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जो लोग अपना नाम स्थापित करना चाहते हैं उनके लिए यह समय वरदान साबित हो सकता है। लेकिन शनि की वक्री अवस्था एक बात स्पष्ट कह रही है, सिर्फ दिखावे से नहीं, वास्तविक योग्यता से आगे बढ़िए, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड आपको ऊंचा उठाने के लिए तत्पर है। लेकिन अहंकार में फिर आपकी परीक्षा भी कठोर होगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं उपायों के बारे में। तो सबसे पहले आप अपने घर या ऑफिस की उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण को साफ रखें, स्वच्छ रखें। इससे आपका जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है वो एक्टिवेट रहेगा और पॉजिटिव एनर्जी देगा। घर या ऑफिस के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आप एक सिट्रीन क्रिस्टल ट्री भी स्थापित कर सकते हैं। इससे आपको करियर में नए नए अवसर मिलते रहेंगे और आपका कैश फ्लो भी चलता रहेगा। इसके अलावा आप चाहें तो एक पीताम्बरी नीलम धारण कर सकते हैं। ये जो पीताम्बरी नीलम है इसे पुरुष अपने दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में और महिलाएं अपने बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली में धारण करें 6 सवा 6 रत्ती का, सोने या पंचधातु में गुरुवार के दिन।
इसके अलावा आप चाहें तो पंचमुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं और प्रत्येक गुरुवार या रोजाना कम से कम एक माला ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप करें। साथ ही पीली हल्दी या दाल का भी आप वितरण कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। इससे गुरु की सकारात्मकता बढ़ती है। तो अगले 60 दिन केवल भाग्य के नहीं, आपकी प्रोफेशनल पहचान के पुनर्निर्माण का समय है। मौका बड़ा है, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलेगी जो सही समय पर सही निर्णय लेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री हरि।